और ये बेटियों के वंशज की कथा सुनी तुमने, लेकिन मनु महाराज के दो पुत्र और हुए थे जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। लेकिन अगर सृष्टि के द्वारा देखा जाए, सृष्टि के द्वारा, तो फिर भी हम तुम लोग सब मनु महाराज की संतान हैं, मनु महाराज की संतान। और अगर मैया के गर्भ में से देखा जाए, माँ के गर्भ से देखा जाए, और फिर भी हम तुम लोग मनु महाराज की संतान हैं। क्योंकि उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसके गर्भ में पैर ऊपर की तरफ हुआ करते हैं, उसी को हम लोग उत्तानपाद कहते हैं। तो हम तुम सब लोग उल्टे हैं, माँ के गर्भ में उल्टे हैं। तो हम तुम सब लोग सृष्टि से भी देखो फिर भी मनु महाराज की संतान है। और अगर उत्तानपाद की ओर मैया के गर्भ में से देखो तो फिर भी हम लोग मनु महाराज की संतान हैं। दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये प्रियव्रत बहुत बड़ा बलवान था, बहुत बड़ा बलवान। एक दिन प्रियव्रत जो था, वो प्रियव्रत ने इस पृथ्वी से सवाल कर दिया। एक दिन पृथ्वी से कहा, पृथ्वी तुम्हारे साथ हम अपनी शादी करना चाहते हैं, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी। पृथ्वी ने जब इतनी बात सुनी सो पृथ्वी हंसन लगी और जवाब दो, क्यों मूर्ख। एक बात बताओ, तुम्हें इतना बोध नहीं, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि मैं सबकी माँ हूँ। पृथ्वी सबकी माँ, और भला माँ और पुत्र के बीच में ऐसा संबंध कैसे हो सकता है, आप बताओ। प्रियव्रत कहने लगा, अगर दुनिया जय देखती रहेगी तो सबके संबंध खत्म हो जाएंगे, संबंध खत्म हो जाएंगे। बोले शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे। पृथ्वी समझेंगे इनकी आंखन पे केचरी चढ़ी है। लेकिन भाई बंधुओं, उसी समय पृथ्वी ने कह दिया, देखो प्रियव्रत, शादी अगर करना चाहते हो तो शादी हम कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। कौन सी? हमारी शर्त ये होगी, अगर तुम हमारे 3 चक्कर लगा दो। कितने? 3। तुम हमारे 3 चक्कर लगाए दो और सोई हम तुम्हारे संग अपनी शादी कर लेंगे। इतनो अंधो बनियो, इतनो अंधो बनियो, जो तो तुम जानते ही हो, स्त्री के चक्कर में इंसान अंधा बन जाता है। अंधा नहीं, बहुत बड़ा अंधा हो जाता है। मेरी तो समझ में एक बात आती है कि इन स्त्रियों के, परिषद महाराज, इन स्त्रियों के ओठों में इतना अमृत है, इतना अमृत है कि जिसका कोई पता नहीं है। और इसकी जीव के अंदर इतना विष है, इतना विष है, जैसे समुद्र की कोई था नहीं, ऐसे ही इनके जीव के विष की कोई था नहीं। एक बात आती है, अगर दुश्मन की स्त्री तुम्हें देख करके हंस रही है तो समझ लो वो तुम्हारे भले के लिए नहीं हंस रही, वो मौत की पहली घंटी बजा करके संकेत कर रही है। लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी वाले नहीं समझ पाए तो समझ लो फिर तो बन की सू के पीपरा के खींच के ले जाए, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। मेरी समझ में तो एक बात आती है, छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी पेली, औरत छोटी हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, भोजन है। भोजन क्या है? जहर है, जहर। किनके लिए? जो ज्ञानी लोग बैठे उनके लिए जहर है, और जो अज्ञानी बैठे जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके लिए तो वो अमृत के समान है, अमृत के समान। छोटी पूरी कामिनी सबई बिसकी पेली, दुश्मन मारे ताउसी, ये मारी हंस के
एक बात आरे कालो कालो सर्प हनन पंचाननी और दुश्मन से जंगल अरे इन पांचों के फंसी चक्कर में का विश्वास गगन घर आई सोच समझ के अब अभिमानी ले आगे की सीधा लगा घूमी घूमी की तब बाने आए दोनों चक्कर देखे लगाई दो चक्कर प्रियव्रत ने लगा दिए और दो चक्कर लगाए सोई पृथ्वी घबराने लगी बोले अब तो ये तीनों चक्कर लगाए दे रहो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो बाई समय को पृथ्वी जो थी वो बुढ़िया को भेष धारण कर लो बने बिल्कुल बूढ़ी माँ कपिला अम्मा बनी आई। वो बूढ़ी माँ बनने के बाद में तुरंत बाई के सामने बैठ गई जा रास्ता से वो प्रियव्रत आ रहा था। लेकिन वो प्रियव्रत जिन्ना समझ पाओ कि जब पृथ्वी बैठी है सो प्रियव्रत ने हाथ जोड़ के जवाब दो मैया ओ बूढ़ी माँ मेरी रास्ता को छोड़ो हटो हमें आगे बढ़ने दो हटो। एक बार नहीं कई बार मैंने बूढ़ी माँ शब्द कहो सोई वो पृथ्वी अपने असली भेष में आई गई और जवाब दो कि सुन मूर्ख मैंने तो उसे कहा गई कि मैं तेरी माँ हूं और माँ और पुत्र के बीच में ऐसा संबंध कभी जिंदगी में नहीं जुड़ सकता है। अब शादी करेगा तब प्रियव्रत ने कही गए पृथ्वी बहुत बड़ा धोखा किया है तूने बहुत बड़ा तेरे धोखा किया है तो जा आज मैं तुझे ये वचन देता हूं कि कुछ समय के बाद अभी तो नहीं कुछ समय के बाद पृथ्वी कभी जिंदगी में मैं तेरे ऊपर पैर नहीं रखूंगा। तो भगवत प्रेमियों आगे चल करके भाई जो प्रियव्रत था ये प्रियव्रत एक हरियल नाम का पक्षी बन गया था। वो हरियल पक्षी आज देख लियो जमीन पे पैर नहीं रखता है इसके पंजे में कोई न कोई लकड़ी अवश्य दबी होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से अब धीरे 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 प्रियव्रत जो थे समय व्यतीत करने लगे। उधर प्रियव्रत के भैया उत्तानपाद के विषय में थोड़ा ध्यान दे लेना। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन बड़े भाव से